गांव काला पानी में सब लोग हैरान रह गए जब एक अजीब सा शादी का कार्ड आया। कार्ड पर लिखा था, दावती जिंदगी और मौत। आप सब दावत पर बुलाए गए हैं। दुल्हा रुस्तम ज़ॉम्बी, दुल्हन लैला इंसान। जगह पुरानी कब्रिस्तान। वक्त चांद के नीचे 12 बजे रात। लोग पहले हंसने लगे, समझे किसी ने मजाक किया है। लेकिन गांव के बुजुर्ग हाजी साहब ने कहा, ये मजाक नहीं, रुस्तम वापस आया है। वो 30 साल पहले मार गया था अपनी दुल्हन के लिए। ये सुनकर असलम, टीना और चिंटू, 3 दोस्त जो हर हंगमे में सबसे आगे होते थे, सोचने लगे कि इस ज़ॉम्बी शादी का सच पता लगाना चाहिए। चिंटू बोला, अगर ज़ॉम्बी की शादी है तो मिठाई में क्या होगा? दिमाग? टीना हंस पड़ी, लेकिन हाजी साहब ने गुस्से से देखा। मजाक मत करो, ये शादी एक श्राप हो सकती है। शाम को जब असलम ने वो कार्ड उल्टा किया, उसके पीछे लिखा था, जो नहीं आया उसका रिश्ता जमीन से हमेशा के लिए टूट जाएगा। असलम, टीना और चिंटू ने फैसला किया कि शादी देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि ऐसी शादी रोज नहीं होती। लेकिन जब वो लोग पुरानी कब्रिस्तान के पास पहुंचे, उनका होश उड़ गया। वहां शादी का प्रॉपर मंडप लगा था। ग्रेवयार्ड में लाल और काले गुब्बारे, मट्टी के लैंप, और एक तरफ से आ रही थी शादी की ढोलकी की आवाज। लेकिन वो ढोल इंसान नहीं, भूत बाजा रहे थे। एक ज़ॉम्बी हलवाई मिठाई बना रहा था, छोटी छोटी स्कल शेप्ड बर्फियां और लाडू जिनमें कीड़े हिल रहे थे। चिंटू ने बोला, अगर ये लोग मिठाई का बॉक्स घर भेज दे तो मम्मी हमें भी कब्रिस्तान भेज देगी। टीना ने देखा कि मंडप के बीच में रुस्तम ज़ॉम्बी खड़ा था, सर पे सेहरा, लेकिन चेहरा आधा हड्डी और आधा गेल यू गोश्त जैसा। उसकी आंख से ग्रीन स्लाइम तापक रही थी। टीना ने विस्पर किया, ये तो सच में शादी कर रहा है। दुल्हन लैला कहा है। तभी एक औरत को सुंदर लहंगा में लाया गया, लेकिन उसके हाथ बंधे यूदा। वो चिल्ला रही थी, मैं शादी नहीं कर सकती। ये सब गलत है। ज़ॉम्बी ढोल रुक गए। रुस्तम ने वो के देखा, लैला, ये शादी सिर्फ मेरा सपना नहीं, तुम्हारा भी कभी था। असलम ने सोचा, इस ज़ॉम्बी के इमोशंस तो काफी रियल लग रहे हैं, या फिर कोई और राज छुपा है। कब्रिस्तान की शादी में सब कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब था रुस्तम ज़ॉम्बी का प्यार भरा चेहरा। उसके जैसे ज़ॉम्बी के लिए, जिसका आधा मुंह गल चुका हो और जिसका सेहरा भी कहीं से खूनसोख्त लगता था, इतना इमोशनल होना, कुछ तो गड़बड़ थी। असलम, टीना और चिंटू ने एक ब्रोकन मकबरा के पीछे छुप कर देखा। वहां एक पूरा शादी का रिहर्सल चल रहा था, लेकिन दुल्हन लैला का चेहरा दर्द और गुस्से से भर गया था। रुस्तम, तू मर चुका है। तू मेरी जिंदगी में वापस क्यों आया है? रुस्तम की आवाज हल्की सी गुनगुनाहट के साथ थी। मैं मर गया था, लेकिन मोहब्बत नहीं। तुमने जब मेरी मौत के बाद किसी और से रिश्ता किया, मुझे एक काला जादूगर मिला। उसने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो मौत भी शादी का रोका नहीं बन सकती। टीना ने चिंटू को देखा, दोनों के चेहरे पे दाग था। ज़ॉम्बी सिर्फ फ्लैश नहीं, फीलिंग्स भी लाया था। असलम धीरे से बोला, अगर ये काला जादू है तो रुस्तम ने अपने साथ और भी रूहें जोड़ राखी होंगी। अगर शादी हुई तो लैला हमेशा के लिए उसकी ज़ॉम्बी दुल्हन बन जाएगी। फिर एक हवादार अंधेरा छाया, हवा में एक जादू भरी खुशबू थी। जादू के तवीज और लाल रंग की दिया जली हुई थी। मंडप के चरण तरफ सदियों की पुरानी यादें फ्लोट कर रही थी। पुराने जमाने की दुल्हनें, कुछ रोटी हुई, कुछ छुपके हंस रही थी।
ज़ॉम्बी शादी सिर्फ एक हंगामा नहीं थी, ये एक रिचुअल था। मंडप में हवा तेज होने लगी थी। हर तरफ से रात के अंधेरे में चिंगारियां उड़ रही थी। रुस्तम ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, सिर्फ एक हाँ कह दो और ये शादी हमेशा के लिए तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। लैला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो धो के बोली, मैं कभी एक ज़ॉम्बी से शादी नहीं करूंगी। इतना कहना था कि रुस्तम के चेहरे पे मोहब्बत की जगह गुस्सा फट पड़ा। उसकी आंख से स्लाइम की जगह आग टपकने लगी। उसके साथ खड़े दूसरे ज़ॉम्बीज ने चीखना शुरू कर दिया। हवा में धुकान और चीख मिलकर एक हॉन्टेड म्यूजिक जैसा बजने लगा। इसी बीच असलम, टीना और चिंटू ने हाजी साहब से मिलने का सोचा, क्योंकि सिर्फ वो जानते थे कि काला जादू का तोड़ क्या हो सकता है। हाजी साहब ने एक पुरानी किताब निकाली, जिंदा से मॉडर्न तक जादू का सफर। उसमें लिखा था, अगर कोई ज़ॉम्बी मोहब्बत से जिंदा हो गया हो तो उसकी रूह को सिर्फ एक सच्चा वादा हाय तोड़ सकता है। लैला खुद उससे वादा तोड़े तब जाके जादू तोड़ेगा। लेकिन अगर वादा झूठा हुआ तो रुस्तम का दिल टूटेगा और वो अपने साथ सब कुछ जला कर ले जाएगा। टीना बोली, तो लैला को खुद उससे कहना होगा कि उसकी मोहब्बत झूठी थी। लेकिन क्या वो कर पाएगी? रुस्तम सच में उससे प्यार करता है। असलम ने कहा, वक्त कम है। अगर शादी शुरू हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी वक्त कब्रिस्तान में से शादी की शुरुआत होने लगी थी। पंडित ज़ॉम्बी ने घंटी बजाई, यानी रुस्तम की शादी शुरू हो चुकी थी। रुस्तम ज़ॉम्बी ने लैला का हाथ पकड़ रखा था और शादी के मंत्र जारी थे। हर तरफ से ग्रेवयार्ड में भूतिया लाइट चमक रही थी। ज़ॉम्बी बारातियां नाच रहे थे, कुछ के हाथ गिर गए थे, किसी का सा अलग हो गया था, लेकिन ढोल बज रहा था और शादी का जश्न शुरू था। लैला की आंखों में दाढ़ था, लेकिन उसने हाजी साहब की बात याद रखी, अगर उसने सच्चाई से रुस्तम का प्यार ठुकरा दिया तो काला जादू टूट सकता है। लेकिन अगर झूठ बोला तो जिंदा लोगों का खून बहा दिया जाएगा। असलम, टीना और चिंटू एक कोने में खड़े सब देख रहे थे। टीना ने कहा, अगर अब लैला ने कुछ नहीं किया तो हम सब उसके साथ मुर्दा बन जाएंगे। तभी लैला ने हिम्मत जुटी और रुस्तम के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन लफ्ज बिल्कुल साफ थे। रुस्तम, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, पर वो प्यार अब सिर्फ एक याद है, एक ख्वाब है। तुम अब जिंदा नहीं हो और मैं एक जिंदा इंसान हूँ। ये रिश्ता मुमकिन नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। रुस्तम का चेहरा पहले शौक में गया, फिर उसकी आंखों से काली आग निकलने लगी। उसका गाला भरी आवाज में गूंजता, तो तुमने मेरा वादा तोड़ दिया। जमीन हिलने लगी, शादी का मंडप जलने लगा। हवा में चीखों का हंगामा मैक गया। ज़ॉम्बीज ने चिल्ला चिल्ला कर हवा भर दी। वादा टूटा, वादा टूटा। असलम ने टीना का हाथ पकड़ा और बोला, ये वक्त भागने का है। लेकिन लैला वहां से नहीं हिल्ली। उसने रुस्तम की आंखों में देखा और भी, तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता। रुस्तम का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। रुस्तम ज़ॉम्बी शादी के मंडप के बीच खड़ा था। लैला की बात सुनकर उसका चेहरा बादल गया। गुस्सा, दर्द और उदासी, तीनों इमोशंस उसके आधे सदी हुए चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। हवा एकदम से ठंडी और भयानक हो गई थी, जैसे रूहों ने भी सांस लेना बंद कर दिया हो। रुस्तम ने अपने हाथ धीरे से छोड़ा। लैला पीछे हटी, लेकिन रुस्तम ने सर झुकाकर बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ,
लैला, और अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है तो मैं उस मोहब्बत को आज़ादी देता हूँ। उस वक्त मंडप के आसपास जले हुए दिए बुझ गए। ढोल बजना बंद हो गया। ज़ॉम्बी बारती एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। तभी हवा में एक नीला नूर चमका। हाजी साहब ने किताब की एक दुआ पढ़ी जो रूहों के सुकून के लिए थी। वो रूह जो अधूरी थी, जिसका प्यार कैद में था, यूज आज़ादी मिले ताकि वो रोशनी में जा सके। रुस्तम का जिस्म धीरे धीरे राख बनने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने लैला को देखा और बोला, शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। अब मैं एक ज़ॉम्बी नहीं, एक याद बन जाऊंगा। और उसके साथ ही रुस्तम की रूह एक चमकती रोशनी बनकर आसमां में उठ गई। साथ ही साथ उसके सारे ज़ॉम्बी दोस्त भी शांत हो गए और कब्रिस्तान एक बार फिर से सन्नाटा में डूब गया। असलम, टीना और चिंटू ने एक गहरी, ये तो असली ज़ॉम्बी लव स्टोरी थी, लेकिन हैप्पी एंडिंग के साथ। रुस्तम ज़ॉम्बी की रूह टू आज़ाद हो गई, लेकिन उसकी यादें हवा में गुनगुना रही थी। लैला छुप खादी थी, उसकी आंखों से आंसू तापक रहे थे। मंडप का जला हुआ रैंग, बुझे दिए और हवा में बची कुची गर्मी उस बात का सबूत थी कि यहाँ कुछ भयानक गुजर चुका है। असलम, टीना और चिंटू ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी चिंटू ने नीचे जमीन पर कुछ देखा, एक पुरानी डायरी जिसमें लैला लिखा था। उसने डायरी उठाई और कहा, ये रुस्तम की राइटिंग लगती है, शायद कुछ राज इसमें लिखा हो। टीना ने डायरी खोला। पहला पन्ना लिखा था, अगर मैं कभी लौट कर ना आया तो मेरी यादों को मिट्टी में दफन कर देना, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो मैं फिर लौट आऊंगा, एक नई सूरत में। टीना घबरा के बोली, मतलब रुस्तम अभी पूरी तरह गया नहीं है? वो वापस आ सकता है। लैला डायरी लेकर सोचती रही। फिर उसने एक और पन्ना खोला, उसमें एक छोटा सा स्केच था। एक घर, एक पेड़ के नीचे बैठे रुस्तम और लैला। स्केच के नीचे लिखा था, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे आंसू मेरे वापस आने की वजह बनेंगे। असलम ने डायरी बैन कर दी और कहा, लैला, अगर तुम रुस्तम के लिए रोटी रही तो हो सकता है उसकी रूह कभी चैन से ना सोए। तुम्हें उससे मुकम्मल विदा करना होगा। लैला ने आसमां की तरफ देखा और एक दिया जलाकर कहा, रुस्तम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी याद में नहीं, तुम्हारी दुआओं में जीऊंगी। उस वक्त हवा में से एक हल्की सी रोशनी गुजर गई, जैसे रुस्तम की रूह ने एक आखिरी दफा मुस्कुराया हो। शादी के हंगमे के बाद सब कुछ शांत हो गया था। कब्रिस्तान एक बार फिर से वीराना लगने लगा। लैला, असलम, टीना और चिंटू ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक रात, जब चांद आधा था और बादल उससे छुपने की कोशिश कर रहे थे, कब्रिस्तान के कोने से एक नई चीख उठी। चिंटू सबसे पहले जग गया। उसने असलम को हिलाकर उठाया। भाई, मैंने कुछ सुना, लगता है कोई वापस आया है। टीना ने टॉर्च जलाई और सब मिलकर कब्रिस्तान के उस कोने में गए जहां रुस्तम ने आखिरी बार लैला से बात की थी। वहां उन्होंने देखा एक नई कब्र जो कल तक वहां नहीं थी, और उसके ऊपर एक पत्थर पे लिखा था, यहाँ वो सोया है जिसका प्यार अधूरा था। लैला के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने डर से पूछा, ये किसकी कब्र है? रुस्तम तो गया था रोशनी में। हाजी साहब ने कहा, जरूर कोई और रूह उस वक्त जागी है। प्यार सिर्फ रुस्तम का नहीं था,
शायद किसी और ज़ॉम्बी ने भी रुस्तम से मोहब्बत में जीना सीखा था और अब वो रुस्तम के बिना मर गया। तभी कब्र के पास की मिट्टी हिलने लगी। हवा ठंडी से एकदम तेज हो गई। बादल गरजने लगे। लैला ने पीछे होके कहा, डॉट, क्या हमने गलती की? क्या किसी और को आज़ादी नहीं मिली? असलम ने बोला, रुस्तम की कहानी खत्म हुई थी, लेकिन उसके असर अभी बाकी है। चिंटू ने हल्की आवाज में पूछा, तो ये नया ज़ॉम्बी कौन है? और तभी कब्र के बीच से एक हाथ बाहर निकला, लेकिन वो रुस्तम का नहीं था। वो किसी और का था, एक नई रूह का, एक नया मेहमान। कब्र से निकलता हाथ धीरे धीरे जमीन को चीरता हुआ बाहर आया। लैला, असलम, टीना और चिंटू सुनहरी रोशनी के आसपास खड़े थे, लेकिन अब रोशनी कम हो रही थी और अंधेरा अपना बदला लेना चाहता था। चिंटू ने हिलती आवाज में कहा, ये रुस्तम तो नहीं। लेकिन जब वो हाथ पूरी तरह जमीन से बाहर आया, उसके साथ एक चेहरा भी उतरा, आंखों में जलती लाल रोशनी, सिर्फ आधा चेहरा इंसानी, बाकी सदी हुई हड्डी। उसने जमीन पर से एक काले रंग का अंगूठा उठाया और जमीन को चम कर बोला, रुस्तम, तुम तो रोशनी में चले गए, लेकिन तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार यहाँ छोड़ गए हो। टीना पीछे हटी और बोला, ये तो कोई और है। शायद रुस्तम का भाई। हाजी साहब ने कुरान से एक और रुक्का पढ़ना शुरू किया, लेकिन नई रूह ने हाथ उठाकर उनकी तरफ देखा। मैं ना दुश्मन हूँ, ना दोस्त। मैं वो हूँ जो प्यार में भूल गया। मैं हूँ जुल्फी, रुस्तम का साथी। लैला ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? जुल्फी बोला, मैं ना दुश्मन हूँ, ना दोस्त। मैं वो हूँ जो प्यार में भूल गया। मैं हूँ जुल्फी, रुस्तम का साथी। लैला ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? जुल्फी बोला, मैं रुस्तम का इंतकाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी यादों का सच दुनिया के सामने आए। उसका प्यार, उसका दर्द, अन लोगों ने उससे भूल दिया, जिन्होंने यूज कैट किया था। तभी जमीन हिल्ली, आसपास के पेड़ झुकने लगे। जुल्फी की आंखों से एक लाल आंसू गिरा। जमीन पर गिरते ही कब्रिस्तान में फिर चीख उठी। शायद किसी और रूह को जगाने का टाइम आ गया था। असलम ने बोला, ये तो इंतकाम की आग है, ये सिर्फ रोशनी से नहीं बुझेगी। कब्रिस्तान में आज की रात सबसे ज्यादा भरी थी। आसमां कला हो चुका था, हवा में मिट्टी और यादों का घम था। जुल्फी, रुस्तम का साथी, अब बेचैन था। उसका चेहरा रोशनी और अंधेरे के बीच का एक पैगाम बन गया था। उसने एक तरफ लैला को देखा, दूसरी तरफ रुस्तम की पुरानी कब्र को। फिर बोला, मैं सिर्फ रुस्तम के लिए नहीं, सब उन रूहों के लिए आया हूँ जिन्होंने प्यार में मौत पाई, लेकिन सुकून नहीं मिला। लैला ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, जुल्फी, तुम्हें इंतकाम नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। रुस्तम की रूह तो सुकून में चली गई थी, अब तुम भी जा सकते हो। जुल्फी ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, अगर तुम मुझे उसकी यादों का एक कोना दे दो, तो शायद मेरी रूह भी राह पा जाए। असलम ने डायरी का वो पन्ना दिया जिसमें रुस्तम ने जुल्फी के साथ बचपन का जिक्र किया था। जुल्फी ने उसे छूकर आंख बंद की और एक हल्की रोशनी उसके छाती से निकलकर आसमान की तरफ उठी। कब्रिस्तान में पहली बार सन्नाटा नहीं, एक सुकून था। टीना ने मुस्कुराकर कहा, शादी थी, ज़ॉम्बी द दोस्ती थी, प्यार भी, और अब सब कुछ अपनी जगह वापस जा रहा है। तभी एक छोटी सी रूहानी आवाज आई,
रुस्तम की। शुक्रिया, लैला, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे दोस्तों को भी आजाद किया। मंडप के बुझे दिए फिर से जल गए। फूलों की खुशबू वापस आई। कब्रिस्तान एक बार के लिए मंदिर जैसे पवित्र महसूस हुआ। लैला, असलम, टीना और चिंटू ने एक दूसरे को देखा, सब कुछ समझ गए। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो मुकम्मल हुई थी। कहानी का एंड। ज़ॉम्बी की शादी में हंगामा सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं थी। ये एक दोस्ती, प्यार, वफादारी और आज़ादी की मिसाल थी। एंड।